मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर घर के आंगन में जमीन धंसने से एक बड़ा गड्ढा हो गया और इस सुरंगनुमा गड्ढे में 18 साल की एक युवती समा गई। आपको बता दें, रेस्क्यू के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर यशी नाम की युवती गड्ढे में फंस गई। अब देखिए, घर तोड़कर युवती को बाहर निकाला जाएगा। घर में बोरिंग कराई गई जगह पर यह बड़ा गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में युवती फंस गई है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है। घर के बीचों बीच बड़ा गड्ढा होने से हड़कंप मच गया है। सुबह 7 बजे से गड्ढे में युवती फंसी हुई है और बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट तक युवती फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब घर के बीचों बीच गड्ढा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियां सामने आ रही हैं। घर को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। महाराजपुर थाना के पूर्वा मीर गांव की यह घटना है। कानपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए, गड्ढा होने की वजह से एक युवती जो है वो गड्ढे में समा गई है। सुरंगनुमा ये गड्ढा बोरिंग के लिए गड्ढा करवाया गया था और वही गड्ढा धंसने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें एक युवती चली गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। घर तोड़कर यशी को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। कोरफा मीर गांव में यह हादसा हुआ है। सुबह 7 बजे से गड्ढे में फंसी हुई है युवती और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। जेसीबी वहाँ मौके पर लगाई गई है और देखिए, बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो लगातार धंस रही है और ऐसे में बताया जा रहा है गड्ढे में फंसी युवती भी 5 से 10 फीट तक और नीचे जो है वो मिट्टी धंस गई है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और मुश्किलें सामने आई हैं। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। बोरिंग के लिए गड्ढा करवाया गया था, वही गड्ढा धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां गड्ढे में युवती समा गई है और देखिए, काफ़ी गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है। 15 से 20 फीट तक गहरा ये सुरंगनुमा गड्ढा है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसमें भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी मिट्टी गीली होने की वजह से मिट्टी लगातार धंस रही है। लेकिन जेसीबी वहां पर लगाई गई है। मकान को तोड़ा जा रहा है। मकान तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रभात, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी कहाँ क्या डेवलपमेंट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार जारी है, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर बारिश होने के चलते जो रिसाव है पानी का, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो लगातार कटान हो रहा है और वो जो यशी है जो फंसी हुई लगातार नीचे की ओर खिसक रही है। और यही वजह है कि अब जो रेस्क्यू टीम है उसने ये निष्कर्ष निकाला है कि उसके पहले 10 मीटर दूरी पर एक गड्ढा किया जाएगा, जिससे कि उसके लड़के के जो करीब पहुंचा जा सके और उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो रेस्क्यू टीमें जो है वो लगातार इस प्रयास में लगी हैं, क्योंकि गीली मिट्टी होने की वजह से जेसीबी जो है वो भी काम नहीं कर पा रही है और सबसे अहम बात यह है कि जो गड्ढा है वो घर के अंदर है, लिहाजा रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आगे का हिस्सा जो है उसको भी गिराया जा रहा है। काफी दिक्कतों भरा ये रेस्क्यू है जो किया जा रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है और जो भी अपडेट्स हैं वो करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो अभी जो छात्रा है जो वहाँ पे मौजूद अधिकारी, उनका कहना है कि 20 फुट के आसपास जो है वो फंसी होने की उम्मीद है, जिसको निकालने के लिए सुरंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद है, डॉक्टर की टीम को बुला लिया गया है, अधिकारी मौजूद है। जी बिल्कुल प्रभात, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि सुबह 7 बजे की ये घटना है और वहाँ युवती जो है वो गड्ढे में फंसी हुई है। कैसे उसको ऑक्सीजन दी जा रही है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है, क्या डिटेल अभी तक इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा कि जिस तरह से सुबह वो नित्य क्रिया करने के बाद तैयार होकर, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आंगन में पहुंचती है और उसी दरमियान आंगन में जो पहले से एक पुराना बोर था उसमें रिसाव के चलते गड्ढा हो जाता है और वो उसके अंदर समा जाती है। शुरुआती दौर पर जो घर के सदस्य हैं, ग्रामीण है, वो निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो पुलिस को सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंचती है और वो पूरे मौके को देखती है।
जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पहुंचती है, लेकिन सभी लोग नाकाम साबित होते हैं क्योंकि घर के अंदर का मामला था और लगातार जो मिट्टी है वो दलदली थी, गीली थी, जिसकी वजह से लड़की को निकाल पाना मुश्किल था क्योंकि लड़की जो है वो 18 वर्षीय है और लगभग 15 फीट के आसपास जाके फंसी हुई थी। तो शुरुआती दौर में उसको नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद जो वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनको बुलाया गया और जो कई जेसीबी वहां पर बुलाए गए जिससे कि आसपास के एरिया में गड्ढा किया जा सके। बातचीत हो पा रही है क्या? लड़की जो वहां पर फंसी हुई है गड्ढे में, उससे क्या बातचीत हो पा रही है? किसी तरह का कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्या उससे? जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं क्योंकि काफी अंदर है, अभी किसी तरह की कोई अपडेट नहीं आ पा रही, उसकी बातचीत नहीं हो पा रही है। अभी ये भी बताना संभव नहीं कि कितनी गहराई में वो फंसी हुई है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अंदर बंद एरिया का मामला है तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार अधिकारी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उससे संपर्क साधा जा सके और क्या स्थिति है उसकी, क्या उसकी किस परिस्थिति में वो मौजूद है, वो कुछ अपनी डिटेल बता पाए या फिर ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाया जा सके, उसका प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। तो क्या मकान अभी तोड़ दिया गया है प्रभात? क्योंकि मकान तोड़े बिना वहां पर जो मशीनें हैं वो नहीं जा सकती हैं, खुदाई का काम शुरू नहीं हो सकता है। तो क्या मकान तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है अभी? क्या वहां पर रेस्क्यू है? जी बिल्कुल आपको बताऊंगा क्योंकि आंगन का हिस्सा है और उसके अंदर मकान तोड़ने से और गहरा गड्ढा हो सकता है, लिहाजा मकान का जो बीच का हिस्सा है वो नहीं तोड़ा गया, आगे का जो हिस्सा है वो जेसीबी के जरिए उसको तोड़ा गया और खुदाई का काम शुरू किया गया क्योंकि जिस जगह गड्ढा है उससे तकरीबन 10 मीटर दूरी पर एक और गड्ढा किया जा रहा है जिसके माध्यम से उस युवती लड़की तक पहुंचा जा सके, उसको सुरक्षित बाहर निकालने की प्रयास किया जा रहा है। तो साफ है कि क्योंकि मकान नहीं तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पर गड्ढा जो है वो बीच में है, लिहाजा किसी तरह की कोई और हादसा न हो जाए इसके चलते जो अधिकारी है उनका फैसला है कि अब बाहर थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा किया जाएगा जिसके जरिए से उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। प्रभात, कोई बड़ा अधिकारी क्या अभी तक मौके पर पहुंचा हुआ है? जी पुलिस के डीसीपी जो हैं वो मौके पहुंचे हुए थे, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, उनकी टीमें मौके पर हैं, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, हालांकि और एसडीएम जो है वो मौके पर है। तो अधिकारी जो है वो मौके पर है और लगातार प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं और लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रही है जिसके चलते काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार से बातचीत हो पाई है क्या प्रभात? और परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में वक्त ज़्यादा लगा क्या? और इसको लेकर कुछ कहा गया है क्या परिवार की ओर से? जी देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वो काफी परेशान। 18 वर्षीय बच्ची जो है वो उनकी फंसी हुई है। उनका कहना है कि अचानक से ये हादसा हुआ और उन्होंने पहले घरों के सभी लोगों ने और ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो मिट्टी थी वो काफी गीली थी, दलदली थी, जिसकी वजह से वो लगातार कटती चली गई और जो लड़की है वो अंदर फंस गई है। फिलहाल जो परिजन है उनका कहना है कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जिसके लिए लगातार प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी रेस्क्यू कंप्लीट होता है और लड़की तक पहुंचा जा सकता है और उसकी क्या हालत है और किस हालत में उसको निकाला जा सकता है। जी क्योंकि आपने बताया, देखिए बोरिंग के लिए गड्ढा किया गया था प्रभात, ऐसे में लड़की जो है वो गड्ढे में फंसी हुई है और क्या उसके ऊपर से भी जो है मिट्टी उस सुरंग में गई है क्या? अभी इसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है क्या? जी देखिए, जो मौके का फुटेज आपने भी देखा है तो हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि वो जो गड्ढा है वो पुराना गड्ढा था और मिट्टी पानी की कटान की वजह से वो गड्ढे में तब्दील हुआ है। जब लड़की उसके अंदर गिरती है उसके बाद ऊपर से मिट्टी भी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो है वो ज्यादा परेशान है। जो रेस्क्यू टीम है वो भी परेशान है क्योंकि मिट्टी जो है वो काफी गीली है और दलदली है, जिसकी वजह से उसमें फंसी होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति में वो है। प्रयास जो है वो टीमें लगातार कर रही हैं कि जल्द से जल्द तक उस तक पहुंचा जाए जिससे कि उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ठीक है प्रभात, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप देखिए लड़की को बचाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर